वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी मल्हार का चैप्टर 13 पेड़ की बात। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पेड़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो पेड़ हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो पेड़ों का जीवन है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है ये हमें पेड़ों के जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बताता है। पेड़ भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है, फिर एक नई पीढ़ी को जन्म देकर खुद खत्म हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ भी एक जीव की तरह महसूस करते हैं, संघर्ष करते हैं और प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं। शुरुआत में जो बीज हैं वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। धीरे धीरे जब समय बीतता है, जब सही मौसम आता है, सर्दियों के बाद वसंत और बारिश, तो बीज से अंकुर निकलता है। ये जो अंकुर है इसको जब दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग जो है नीचे की ओर रह जाता है और जिसे कि जड़ कहते हैं, ठीक है, एक भाग जो है वो ऊपर आ जाता है, ये आपका पेड़। और यहाँ पर ये जो जड़ है ये क्या है, एक भाग ये हो गया एंड द सेकेंड भाग जो दूसरा भाग है वो हमारा ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये धरती और इसके ऊपर वाला भाग है, ठीक है, पहला भाग ये होता है जिसे कि तना कहते हैं। और ये धरती के नीचे जो रहता है जड़, इसको क्या कहते हैं, इसको जड़ कहते हैं और इसको तना कहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ कितना भी छोटा हो उसकी जो जड़ है वो हमेशा नीचे की ओर ही रहती है और तना जो है वो हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम एक पौधे को उल्टा भी लटका दें तो कुछ समय बाद उसकी जड़ जो है वो फिर नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर मुड़ जाता है। हम खाना खाते हैं, ठीक है, पानी भी पीते हैं, लेकिन जो पेड़ हैं वो जड़ों से मिट्टी में जो घुला हुआ पानी और पोषक तत्व होते हैं उनको सोखते हैं। जब बारिश होती है तो जो मिट्टी है उसमें बहुत से तत्व घुल जाते हैं और पेड़ इन्हें अपनी जड़ों से खींच लेते हैं। जड़ों में छोटे छोटे जो नल हैं वो होते हैं, मतलब वैसे वाले नल नहीं जैसे हमारे घर में होते हैं, लेकिन जड़ों में एक नल की तरह एक चीज़ होती है जो कि पोषक तत्वों को और जल को, पानी को खींचती है अपनी ओर, जिन्हें ये रस पूरे पेड़ में पहुंचता है। पेड़ सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता है, ठीक है, हवा से भी वो खाना लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी नहीं खाते हैं या मिट्टी पे ही जिंदा नहीं रहते हैं, वो हवा भी लेते हैं, वो रोशनी भी लेते हैं। सूरज की जो पत्ते होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे मुंह होते हैं जिनसे कि वो हवा ग्रहण करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको सूरज की रोशनी की मदद से ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसे आपने साइंस में भी शायद पढ़ा हो या नहीं, आई थिंक पढ़ लिया होगा, फोटोसिंथेसिस जैसे हम कहते हैं, जिसमें कि पेड़ जो है वो सनलाइट के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। पेड़ जो है वो हमारे द्वारा छोड़ी गई जो गंदी हवा है, अंगारक वायु, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, उसको साफ करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये किस में बदल देते हैं, ऑक्सीजन में। पेड़ पौधे को जीने के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर पौधों को हम रोशनी नहीं देंगे या उनको रोशनी नहीं मिलेगी तो वो क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, ठीक है, वो मुरझा जाते हैं और धीरे धीरे वो मर जाते हैं। इसलिए पौधे जो हैं उन्हें हमेशा सूरज की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं। जंगलों में पेड़ जो हैं वो ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिल सके। बेल या लताएँ जो होती हैं वो भी ऊंचे पेड़ों से लिपट कर ऊपर चढ़ती हैं ताकि वो भी रोशनी तक पहुंच सकें। बहुत कम पेड़ होते हैं जो बिना रोशनी के सरवाइव कर पाते हैं या बिना रोशनी के चल पाते हैं। पेड़ जो है वो हमें फल, फूल, बीज देते हैं। फूलों से ही बीज बनते हैं जिससे कि नए पेड़ जन्म लेते हैं। फूल अपने रंग और खुशबू से तितलियाँ, मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं जो परागकण में मदद करते हैं। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, एक दिन पूरा पेड़ ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके पहले ही वह अपने बीज धरती में छोड़ जाता है जिससे कि और नए पेड़ उग जाते हैं। पेड़ जो है वो हमें सिखाते हैं
कि जीवन में त्याग, धैर्य, सेवा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें हवा, फल, लकड़ी और छाया देते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, उन्हें काट देते हैं। उनका पूरा जीवन जो है वो दूसरों के लिए समर्पित होता है। हमें भी पेड़ों की तरह सहनशील और परोपकारी होना चाहिए। इस पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि जो पेड़ हैं, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि जो प्रकृति है वो हरी भरी रह सके और सुंदर लगे। इसके जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र बसु जी हैं और अनुवादक जो हैं वो शंकर सेन जी हैं।